अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जिस बुक समरी को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस बुक का नाम है द वन थिंग बाय गैरी केलर। इस किताब में जो 10 लेसन्स हैं जो कि किताब पढ़ने के बाद मैंने अख़ज़ किए हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ताकि इस पूरी किताब को पढ़ने के बजाय अगर उन लेसन्स पर ही गौर कर लिया जाए तो ये भी हमारी सक्सेस के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो जो सबसे पहला लेसन इस किताब में दिया गया है वो ये दिया गया है कि जब भी इंसान कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ अकम्प्लिश करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करे और बजाय इसके कि टू डू लिस्ट बनाए और बहुत सारे काम करे, सक्सेस लिस्ट इंसान को बनानी चाहिए और उस सक्सेस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं काम पर फोकस करना चाहिए जिन कामों का रिजल्ट उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि जब आप बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, स्मॉल स्टेप्स में तोड़ देते हैं, तो उनको निस्बतन करना आसान हो जाता है। यानी अगर मैं आपको एक पूरा बर्गर बड़ा सा एक बाइट में खाने को दूं तो वो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर उनको हम उस बर्गर को हम स्मॉल बाइट्स में लेना शुरू कर दें तो उस स्मॉल बाइट्स सीक्वेंशली लेने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बर्गर ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही क्रूड सी मिसाल है इस बात को समझने के लिए कि सक्सेस हमेशा स्मॉल स्टेप से, स्मॉल विन से बिल्ड होती है और फिर आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम एक मैसिव रिजल्ट क्रिएट करती है। सेकंड लेसन इस किताब में ये दिया गया है कि हमें अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए परीटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का रूल लगाना चाहिए। और ये 80-20 का रूल ये कहता है कि आपके 20% ऐसे काम हैं जो आपको 80% आपके रिजल्ट्स देते हैं। तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में जो कि बेशुमार होते हैं, उन बेशुमार कामों में वो कौन से 20% ऐसे काम हैं जो हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं और फिर हमें उन्हीं कामों पर फोकस करना चाहिए। तीसरा लेसन इस किताब से हमें मिलता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। यानी मल्टीटास्किंग ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसान मल्टीटास्किंग कर पाए। और स्टीव उज़ेल एक ऑथर जो लिखते हैं वो कहते हैं कि मल्टीटास्किंग इज मेरेली अ थिंग विच यूज टू स्क्रू अप मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। तो मल्टीटास्किंग एक मेथड है। इवन जो कंप्यूटर भी हैं वो भी मल्टीटास्किंग नहीं करते, बल्कि वो एक वक्त में एक ही काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स इतने फास्ट काम करते हैं कि हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और जब भी इंसान एक वक्त में एक से ज़्यादा कामों पर फोकस करता है तो वो एक काम को भी सही तरीके से मुकम्मल नहीं कर पाता। तो हमें मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए। चौथा लेसन इस किताब से हमें ये मिलता है कि हमें हर वक्त कहा जाता है कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएं। डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है और हर वक्त आपके पास विल पावर मौजूद नहीं होती। तो इसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जो काम आप डिसिप्लिन के साथ करना चाहते हैं तो कोशिश करें उनको अपनी हैबिट बना लें। होता यह है कि जब इंसान एक काम की हैबिट बना लेता है तो उसमें उसको डिसिप्लिन लाने के लिए विल पावर की ज़रूरत कम से कम हो जाती है। अगर हम किसी काम की आदत बना लें तो मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि हम बुक रीडिंग करें, तो ये हम अगर रोज़ाना की 15 मिनट डेली अपनी हैबिट बना लें तो बुक रीडिंग के लिए जो शुरू के चंद दिन है उसमें तो हमें कोशिश की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब वो आदत बन गई तो फिर उसको हमें बार बार डिसिप्लिन लाने के लिए, उसके लिए विल पावर लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑथर कहते हैं जो चौथा लेसन इस किताब से मैंने समझा है वो ये कि डिसिप्लिन के बजाय हम अपनी चीज़ों को आदत बना लें। पांचवा लेसन हमें इस किताब से ये मिलता है कि विल पावर की लिमिटेड क्वांटिटी होती है हर बंदे के पास, और ये विल पावर मैक्सिमम होती है सुबह के टाइम। तो ये किताब हमें बताती है कि हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क हैं वो सुबह के टाइम कर ले जब हमारे पास विल पावर की सफिशेंट क्वांटिटी मौजूद होती है। छठा लेसन हमें इस किताब से ये मिलता है कि जब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पे फोकस करते हैं तो यकीनन कुछ ऐसे काम होंगे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे और वो आपसे रह जाएंगे। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और
इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। 7वां लेसन इस किताब से हमें ये मिलता है कि अगर हम कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे लिए नया है, तो बेस्ट तरीका ये है उस काम को स्टार्ट करने का कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को समझ के हम ना दोहराएं, ताकि हम खुद गलतियाँ करने से बच जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इस किताब में मेरा फेवरेट लेसन मुझे यही लगा। 8वां लेसन हमें इस किताब से मिलता है कि अगर आप सेम रिजल्ट्स ही लिए जा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये वक्त है कि अपनी स्किल्स को, अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा तब्दील किया जाए, उनको थोड़ा ऑल्टर किया जाए, क्योंकि सेम काम करने से आपको सेम रिजल्ट से मिलेंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट्स डिफरेंट चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने काम, अपने स्किल्स, अपने रिलेशनशिप में कुछ मुख्तलिफ नौइयत के करने पड़ेंगे, जिसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हैं और ऑनलाइन बेशुमार कोर्सेज मौजूद हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इस किताब से जो 9वां और 10वां लेसन मिलता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमें ये बताता है कि हमें 2 चीज़ों को ज़िंदगी में नो कहना पड़ेगा। एक तो उन अननेसेसरी कामों को जो रोज़मर्रा के तौर पर हमारे सामने आते हैं और हमसे डिमांड की जाती है कि वो काम हम करें, और 10वां काम जो उसको हमें नो कहना पड़ेगा वो है अपने हेल्थ इश्यूज़ का। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही दुरुस्त नहीं है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। तो ये वो कोर मैसेज था जो कि द वन थिंग किताब से मैंने अखज़ किया, हासिल किया। इस किताब का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि अपने जितने भी काम हैं उन कामों को हम छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में तोड़ दें और फिर उन स्मॉल स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए उन पर अमल करें। तो जब हम ये स्मॉल स्टेप्स लेंगे तो यकीनन ये जो हज़ारों मील की जर्नी है हमारी इस लाइफ की, वो एक एक मील करके जर्नी लेके विद द पैसेज ऑफ टाइम मुकम्मल हो जाएगी। सो दैट वॉज द कोर मैसेज दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम दिस बुक, जिसका नाम है द वन थिंग बाय गैरी केलर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।